तो हर अपराध के पीछे ना एक कहानी होती है और कानून की एक धारा। आज हम एक ऐसे सिंडिकेट के गुनाहों की पड़ताल करने वाले हैं जिसके हर कदम का हिसाब इंडियन पीनल कोड की किताबों में पहले से ही लिखा हुआ था। चलिए देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे धोखे एक बहुत बड़े आपराधिक साम्राज्य में बदल गए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो चिंगारी थी जिसने पूरे जंगल में आग लगा दी। सोचिए, एक सीक्रेट डील, एक अंधेरी रात, और बस यहीं से नींव पड़ी एक ऐसे क्रिमिनल एम्पायर की जो धोखाधड़ी से शुरू हुआ और लोगों की जान तक पहुंच गया। पता है, हर बड़े क्रिमिनल गैंग की शुरुआत अक्सर बहुत मामूली सी होती है। इस गिरोह के लिए भी ये शुरुआत हुई नकली दस्तावेज बनाने की एक साजिश से। यहीं से इनके गुनाहों का खाता खुला था। तो इस गैंग ने अपना काम शुरू किया भरोसे की जड़ पर हमला करके, यानी सरकारी दस्तावेज और मोहरें। इन्होंने न सिर्फ सरकारी स्टैंप्स बनाए बल्कि उन्हें अपने पास भी रखा, और तो और कंपनियों की मोहरों की भी नकल कर डाली। मतलब इनके पहले ही काम इंडियन पीनल कोड की कई गंभीर धाराओं के सीधे सीधे खिलाफ थे। तो जब ये लोग कागज की जालसाजी में माहिर हो गए तो इन्होंने अपना गेम और बड़ा कर दिया। अब ये लोग मेटल से खेल रहे थे, यानी नकली सिक्के बना रहे थे। ये एक ऐसा कदम था जिसने इनके कारोबार को कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया। और यहां दिलचस्प बात यह है कि इनकी हेराफेरी कई लेवल पर थी। मतलब ये सिर्फ नकली सिक्के नहीं बना रहे थे, नहीं, ये उससे भी आगे थे। ये धोखे से असली सिक्कों का वजन कम कर रहे थे और उनका रूप भी बदल रहे थे। कानून की नजर में ये सभी अलग अलग और बहुत गंभीर अपराध थे। अब जैसे जैसे इस सिंडिकेट का हौसला बढ़ता गया, इनके अपराध भी कह सकते हैं कि और फैलने लगे अलग अलग फील्ड्स में। अब ये लोग ऐसे काम कर रहे थे जो सीधे सीधे आम जनता को नुकसान पहुंचा रहे थे और अधिकारियों को भ्रष्ट कर रहे थे। और यहां से इस गिरोह का असली खतरनाक चेहरा सामने आया। सिर्फ मुनाफे के लिए इन्होंने लोगों की जान की परवाह किए बिना मिलावटी और जहरीली शराब बेचना शुरू कर दिया। अब बात सिर्फ धोखाधड़ी की नहीं रही थी, अब तो ये सीधे सीधे लोगों की जिंदगी से खेल रहे थे। और देखिए, हमारे कानून में ऐसे गुनाहों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इंडियन पीनल कोड की धारा 272 और 273 ठीक इसी तरह के कामों को रोकने के लिए बनाई गई हैं, जब कोई मुनाफे के लिए खाने पीने की चीजों में जहर घोल दे। अब अपने गुनाहों को छिपाने के लिए इन्होंने सिस्टम को ही अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया। एक सरकारी क्लर्क को रिश्वत दी गई ताकि वो इनकी गैर कानूनी एक्टिविटीज पर पर्दा डाले रखे। और यही कानून का एक बहुत जरूरी पहलू सामने आता है कि गुनाह की जंजीर में हर एक कड़ी गुनहगार होती है। सिर्फ अपराधी ही नहीं, बल्कि उनकी मदद करने वाला सरकारी कर्मचारी भी कानून की पकड़ में आया। उस पर भी वही सख्त धाराएं लगी जो क्रिमिनल्स को बचाने वालों के लिए बनी हैं। इनके गुनाहों का एक और घिनौना चेहरा भी था, लोगों की आस्था और समाज की नैतिकता पर हमला। ये लोग नकली धार्मिक किताबें बेचकर लोगों को धोखा दे रहे थे और साथ ही समाज में अवैध और अश्लील सामग्री भी फैला रहे थे। और जाहिर है, इन कामों के खिलाफ भी हमारा कानून एक ढाल बनकर खड़ा होता है। आईपीसी की ये धाराएं समाज में नैतिकता बनाए रखने और किसी की भी धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने से रोकने के लिए ही हैं। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां इस सिंडिकेट ने अपनी सबसे बड़ी गलतियां की और यही गलतियां इनके अंत का कारण बनी। यहां एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। जो गिरोह पहले पर्दे के पीछे रहकर धोखाधड़ी करता था, वो अब खुलेआम मैदान में उतर आया था, धमकी और हिंसा पर। अब ये व्यापारियों को सीधे सीधे डरा धमकाकर वसूली कर रहे थे। और ये छोटी मोटी चोरियां नहीं थी, हम बात कर रहे हैं व्यापारियों को जान से मारने की धमकी देने की, पोस्टल डिपार्टमेंट जैसे भरोसेमंद सरकारी डिपार्टमेंट में चोरी करने की। इन सभी कामों ने उन्हें कानून की सबसे सख्त धाराओं के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। और बस यहीं से उल्टी गिनती शुरू हो गई। इनके आखिरी गुनाहों के बाद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां एक्शन में आईं। जांच शुरू हुई और एक बहुत ही प्लान्ड रेड में पूरे सिंडिकेट को दबोच लिया गया। और जब छापा पड़ा तो जो सबूत हाथ लगे वो इतने पक्के थे कि बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। नकली सिक्कों से लेकर जहरीली शराब तक हर चीज उनके विशाल क्रिमिनल नेटवर्क का पर्दाफाश कर रही थी। ये उनके गुनाहों का जीता जागता सबूत था। तो सारे सबूतों के साथ मामला कोर्ट पहुंचा। अब बारी थी कानून के आखिरी फैसले की, उस न्याय की जिसका समाज को इंतजार था। अदालत का फैसला
एकदम साफ था। कोर्ट ने माना कि ये कोई बिखरे हुए अलग अलग अपराध नहीं थे, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड साजिश थी जिसने समाज के आर्थिक और सामाजिक ताने बाने पर सीधा हमला किया था। और फिर सजा सुनाई गई। गिरोह के कुछ सदस्यों के लिए उनके गुनाहों की कीमत थी 7 साल की सख्त कैद। ये एक कड़ा संदेश था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जो मुख्य सरगना थे उनके लिए सजा और भी कड़ी थी। उन्हें 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, जो उनके अपराधों की गंभीरता को दिखाता है। लेकिन सजा सिर्फ आजादी छीनने तक ही नहीं रुकी। अदालत ने उन पर भारी जुर्माना भी लगाया, ताकि अपराध से कमाया गया एक एक पैसा उनसे वापस छीना जा सके। और यह पूरा केस हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब अपराधी इतने ऑर्गेनाइज तरीके से समाज को निशाना बनाते हैं, तो क्या हमारी कानूनी व्यवस्था भी उसी संगठित तरीके से जवाब देने में सक्षम है? इस पर सोचने की जरूरत है।